हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी के लिए अपना 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1180, 1294, 1320 या 1194? तो चंदावर का युद्ध 1194 को हुआ था। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? जो बर्फ होता है इसकी गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो इसकी गुप्त ऊष्मा होती है 80 किलो कैलोरी। शिव थापा किस खेल संबंधित है? शिव थापा किस खेल संबंधित है? मुक्केबाजी, टेनिस, फुटबॉल या जैवलिन थ्रो? तो ये मुक्केबाजी संबंधित है। ये मुक्केबाजी संबंधित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मिजोरम, सिक्किम, केरल या झारखंड? तो ये केरल में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़ना एक बार इनको और वीडियो को लाइक करते रहे। जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं इनमें पूछा भी गया है। तो बताइए कौन सा जो है राज्य जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बना है? असम, राजस्थान, केरल या दिल्ली? तो ये केरल है। आगरा के किले की नींव किसने रखी थी? आगरा के किले की नींव किसने रखी थी? आगरा के किले की नींव किसने रखी थी? तो ये नींव रखी थी शाहजहां ने। हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? 1948, 1966, 1956 या 1971? तो हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय 1971 को स्थापित हुआ था। इनमें से कौन सी विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है? इनमें इनमें से कौन सी विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है? तो विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है मास्टरमाइंड। अर्जुन पुरस्कार में इनामी राशि कितनी मिलती है? अर्जुन पुरस्कार में इनामी राशि कितनी मिलती है? तो जो अर्जुन पुरस्कार होता है इसमें 15 लाख का इनाम मिलता है। डींग महल कहाँ पर स्थित है? डींग महल कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? शुंग वंश की राजधानी क्या थी? सियालकोट, वैशाली, पाटलिपुत्र या तंजौर? तो शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? ते रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है
वो जिनेवा में स्थित है। होजागिरी कहाँ का एक लोक नृत्य है? 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 तो ये त्रिपुरा का है। म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहते हैं? म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहते हैं? मेघना, इरावदी, नील या कोयना? तो म्यांमार की जीवन धारा इरावदी नदी को कहते हैं। इरावदी नदी म्यांमार की जीवन धारा कहलाती है। टीवी गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? टीवी गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी, गिटार, वायलिन या मृदंग? तो ये एक वायलिन वादक है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ इसकी स्थापना कब हुई थी? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 को। द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति किस शासक के समय हुई थी? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या हीनयान? तो ये कालाशोक के समय हुई थी। रणजी ट्रॉफी 2023 इसका खिताब किसने जीता? रणजी ट्रॉफी 2023 इसका खिताब किस टीम ने जीता? तो ये सौराष्ट्र ने जीता। उगादि किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? उगादि किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो ये आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध त्योहार है। गंगा सागर महोत्सव किस राज्य का प्रमुख महोत्सव है? गंगा सागर महोत्सव किस राज्य का प्रमुख महोत्सव है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो ये पश्चिम बंगाल का प्रमुख महोत्सव है। इनमें से कौन एक भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरता है? इनमें से कौन एक भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरता है? इनमें से कौन एक भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरता है? इनमें से कौन एक भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा जो है ये भारत की मुख्य भूमि से गुजरती है। माले किस देश की राजधानी है? माले किस देश की राजधानी है? माले किस देश की राजधानी है? तो ये मालदीव की है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख है। किस प्रदेश में पचपदरा झील स्थित है? किस प्रदेश में पचपदरा झील स्थित है? पचपदरा झील किस प्रदेश में स्थित है? पचपदरा झील किस प्रदेश में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है।
एशिया का पहला डीएनए बैंक कहाँ पर खोला गया? एशिया का पहला डीएनए बैंक कहाँ पर खोला गया? लखनऊ, दिल्ली, मुंबई या देहरादून? तो ये लखनऊ में खोला गया। वांगला महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाते हैं? वांगला महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाते हैं? तो ये मेघालय मनाते हैं। एलोरा की गुफाओं में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? एलोरा की गुफाओं में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। लाहौरी गेट किसका मुख्य द्वार है? लाहौरी गेट किसका मुख्य प्रवेश द्वार है? लाहौरी गेट किसका मुख्य प्रवेश द्वार है? तो ये लाल किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखी गई? प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखी गई? तो ये हर्षवर्धन की प्रमुख किताब है। भारत का चमड़ा शहर किसे कहते हैं? भारत का चमड़ा शहर किसे कहते हैं? तो भारत का जो चमड़ा शहर है वह है कानपुर। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। द बेटर मैन किसकी रचना है? द बेटर मैन किसकी पुस्तक है? द बेटर मैन के लेखक कौन है? तो यह है अनीता नायर। अनीता नायर इसके लेखक हैं। देश की विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है? देश की विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है? तो यह है आरबीआई। जो देश में विदेशी मुद्रा होती है उस भंडार का संरक्षक आरबीआई है। चीन अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? चीन अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? चीन अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो ये 1 अक्टूबर 1949 को मनाता है। 1 अक्टूबर 1949 को। मोजावे मरुस्थल किस देश में स्थित है? मोजावे मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। जैन धर्म की द्वितीय संगति कहाँ पर हुई थी? जैन धर्म की द्वितीय संगति कहाँ पर हुई थी? तो ये वल्लभी में हुई थी। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? सीमांत गांधी किसे कहते हैं? इनमें से किसे सीमांत गांधी कहते हैं? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान कहते हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी है घाघरा। नेपाल की सबसे लंबी नदी है घाघरा। गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो ये डेमलर ने की थी। गैस इंजन की खोज डेमलर ने की थी। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।